justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। बंद करो ये अत्याचार। साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डल टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस रेप मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। तारीख 8 अगस्त, मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। रात के 12 बज रहे होंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला? ये बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वो सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। तारीख 9 अगस्त, सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान थे। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिना हाथ और हाथ की उंगली, यहां पर भी चोट के निशान थे। कहा जा रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन किया, कहा आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना था कि शव तक देखने नहीं दिया गया। बेटी की लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया। पिता का यह भी कहना था कि उन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचने दी गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पेल्विक गर्डल टूट ना जाए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें भी संजय हत्या वाली जगह के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया। सूत्रों से पता चला कि आरोपी पेशे से एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक है। नागरिक पुलिस स्वयंसेवक को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। तब जब अधिकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों में एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। पुलिस ने सभी संदिग्धों के फोन जब्त किए और ब्लूटूथ डिवाइस को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तभी संजय रॉय के फोन से अपने आप ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने अपराध कबूल किया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराध में संजय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद संजय ने कई खुलासे किए। दरअसल संजय का अस्पताल के अंदर खूब आना जाना था। शायद उसने वहां इतनी पहचान बना ली थी कि उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने जब उसका फोन खंगाला तो पता चला वो पोर्न देखने का आदी था। तारीख 10 अगस्त, मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वो वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया, कालीघाट और सोवा बाजार गया था।
इसके बाद दोनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी ने कहा आरजी कर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वो फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वो पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा सुबह 3:30 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद संजय रॉय सॉल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले, जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया। कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई है। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वहीं उसका काल बन गई। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया। अस्पतालों में काम ठप हो गए। तारीख 11 अगस्त से 12 अगस्त देश भर में जारी डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने कहा कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोडा ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ को तलब किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, अगर रविवार तक पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाती तो हम केस को सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी असिस्टेंट सुपरवाइजर, पुलिस, महिला पुरुष नर्स, ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया गया। निर्भया केस के बाद ऐसा केस जिसमें देश भर में ऐसा आंदोलन दिखा, जहां सड़कों पर डॉक्टर्स, बंगाली सेलिब्रिटीज सब नजर आए। सबने एक ही बात कही कि महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। तारीख 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टर के माता पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए। अब मामले की अगली सुनवाई